राम राम भाई, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आजकल एसएससी हमारी तबीयत खुश करने में लगी है। रोज नोटिफिकेशन, रोज वैकेंसी, रोज रिजल्ट। लेकिन कभी कभी जब आंसर की आती तो कहीं कहीं मन दुखी भी हो जाता है। अब जैसे कल सीटसल 2021 की आंसर की आई। टोटल उन्होंने 36 शिफ्टों में पेपर कराया था। हर शिफ्ट में 25 सवाल थे। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो 36 गुणा 25 यानी कि 900 क्वेश्चंस उन्होंने बनाए। 900 क्वेश्चंस में से कुछ सवाल उन्होंने गलत भी बनाए। और कि पेपर तो एग्जामिनर ही बना रहा है, ह्यूमन एरर होती ही है। कुछ सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है। कुछ सवाल में उन्होंने पजल कर दिया, सफल इधर का उधर लिख दिया है। कुछ सवाल में कंसेप्चुअल मिस्टेक भी है। और कुछ सवाल उसने सही तो बनाए लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं सही कर पाया, तो ऑप्शन में गड़बड़ है। एक चीज नोटिस करने वाली यहां पे है कि ज्यादातर सवाल एडवांस मैथ के गलत हैं। ये जो टीसीएस का एग्जामिनर है, ये बनाता है बैंकिंग का पेपर, और ये 10 साल से बैंकिंग का ही पेपर बना रहा है। बैंकिंग में केवल अर्थमेटिक मैथ आता है, तो अर्थमेटिक में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बैंकिंग में पूछे आते हैं। एसएससी कहीं भी नहीं ठहरता अर्थमेटिक में जितना अच्छा बैंकिंग में आता है। तो उसमें तो अर्थमेटिक में तो परफेक्ट है। एडवांस में बहुत ज्यादा गलती कर देते। शायद उन्होंने हमारा बैच नहीं लिया। एक बार आइए, आप पढ़िए, 60 घंटे ज्योमेट्री सीखोगे, फिर ऐसे सवाल आप बनाओगे कि बच्चे मतलब रो देंगे, खून के आंसू निकलेंगे। ठीक है भाई। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सवाल सही हैं, कौन से गलत हैं। हर बच्चे को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने स्टूडेंट से जो सवाल गलत है वो चैलेंज करवा दिए। मैंने ईमेल आईडी दी थी, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे। देखिए, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि गलत है, लेकिन वो सवाल सही है। बहुत सारे टीचर्स भी उन सवालों को गलत बता रहे हैं ग्रुपों में। हाँ, गलत है, गलत है, गलत है, ऐसे चल रहा है नारेबाजी, लेकिन वो गलत नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल अनडाउटली विश्वास रखिए, मैंने सारे सवाल पर्सनली सॉल्व करके देखे, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको एनालिसिस दूंगा और यही सारे सवाल गलत होंगे। मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आपको लग रहा है गलत, लेकिन एक्चुअल में वो सही है। तो शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपको सवाल नहीं दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, वो कि मैंने स्निप करके लगाया, जैसे हमारे पास बच्चों ने भेजा, तो मैं उसको बोल के भी बताऊंगा। दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल है, आरएसटी और आईजेके। उनके पेरीमीटर 64 और 56 है। आईजे की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आरएस की लंबाई क्या होगी। सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है भाई। पहले आरएसटी बोला है, आईजेके बोला है। पेरीमीटर का रेशियो अगर आप लोगे तो 8 से कट रहा है भाई। 8 मट्टू 64, 8 सत्ते 56, तो साइड का रेशियो भी यही होगा। अब आईजे की लंबाई आपको दी है, आईजे के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, आरएस। आरएस आपसे पूछा है, तो आईजे की जो लेंथ है मेरे दोस्तों 16 सेंटीमीटर। 7 की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, तो 8 की वैल्यू 14 सेंटीमीटर तो नहीं आने वाली, तो गलत है। एक्चुअली इसका सही आंसर कोई ऑप्शन में है ही नहीं। एग्जामिनर ने गलती क्या कर दी कि ये चीज लिखनी चाहिए थी पहले और ये चीज लिखनी चाहिए थी बाद में, बस ये गलत है। सवाल कंसेप्चुअली एकदम सही है, बिल्कुल बेसिक सवाल है जी। सवाल नंबर आपके सामने जो दिख रहा है, देखिए बच्चे हमको शिफ्ट नहीं भेजते कि कौन से शिफ्ट में आया था। आप पहचान लोगे अगर आपने पेपर ढंग से दिया कि हाँ ये मेरी शिफ्ट का सवाल है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक हफ्ते पहले मैथ्स 1 इन सेकंड यूट्यूब चैनल पे 1 मिनट में इसका पूरा कंसेप्ट समझाया था। डिट्टो वही सवाल आया है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। दो आइडेंटिकल सर्कल हैं, यानी कि एक जैसे वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं पॉइंट जेड पर। तो ये पॉइंट जेड पर यहां पे दोनों टच कर रहे हैं। एक्स वाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस प्रकार से ये दोनों सर्कल को एक्स और वाई पर रेस्पेक्टिवली टच कर रही है। तो आपसे पूछा व्हाट इज एंगल एक्स वाई जेड, तो यहां से एक्स से जेड को मिलाएंगे, ये एंगल आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, ये वाला। आंसर दे रखा है 90 डिग्री। एक्चुअली 90 डिग्री है ही नहीं सवाल का आंसर। देखिए, जब भी ऐसे दो सर्कल एक दूसरे को एक्चुअली टच करे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल 90 होता है। मतलब यहां पे एंगल एक्स जेड वाई होता तो 90 होता। अब इस सवाल का आंसर क्या है। अगर इस सवाल में मेरे प्यारे भाई जैसे यहां पे आइडेंटिकल सर्कल बोल दिया, आइडेंटिकल नहीं होते है ना, छोटे बड़े सर्कल होते, तो इस सवाल का आंसर होता ज्ञात नहीं कर सकते। केवल इतनी जानकारी होती कि राइट एंगल ट्राइंगल है। चूंकि आइडेंटिकल है तो राइट एंगल तो है ही, फिर ये समद्वि बाहु भी बन जाएगा, तो उस हिसाब से फिर ये 45-45 डिग्री के एंगल बन जाते। बात समझे कि नहीं समझे। ये आइडेंटिकल बोलने की वजह से समझ में पूरा कंसेप्ट फिर से बता दिया मैंने आपको। ये बताओ, k + 1/k = -3, तो आपसे इसका मान पूछा है। एलजेब्रा के काफी क्वेश्चन रॉन्ग बनाए, अगर आप ध्यान से देखेंगे k³ से आप डिवाइड करोगे तो k³ + 1/k³। देखो, एक बेसिक सवाल तो ये बन गया, प्लस एक ये k⁴ + 1 को k² से भाग करोगे तो k² + 1/k²। तो दूसरा बेसिक सवाल ये बन गया। आप कंसेप्ट जानते हैं कि भाई अगर पानी लेना कि यदि x + 1/x t है तो x³ + 1/x³ क्या होता है,
टी क्यूब माइनस 3t, भाई यहां पे -3 बोला है तो -3 का क्यूब मेरे दोस्तों, और -3 ये करेंगे तो -3 की जब -3 में गुणा होगी तो +9 आएगा। अगर x प्लस 1/x आपका t है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, t स्क्वायर -2, तो -3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 9 - 2 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये -27 + 18 -9 और -2, माइनस का 11 इस सवाल का आंसर बन रहा है यहाँ, जबकि -29 कह रहा है। यहाँ पे ये फॉर्मूला गलत लगा गए। फॉर्मूला ये होता है कि यदि आपका x प्लस 1/x किसी सवाल में के दे रखा है और आपसे x³ + 1/x³ पूछा जाए तो k³ -3k होता है। अब यहाँ पे k की जगह ये कुल खुद -3 दे रखा है, तो -3 की -3 में गुणा करेंगे तो +9 आएगा। इन्होंने -9 कर दिया, बस ये गलती इनसे हुई है। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन ठीक नहीं कर पाई। बताओ क्वेश्चन नंबर 23, ये सवाल भी गलत है। ये सवाल इस साल के सीजीएल में भी खूब पूछा गया है, इस तरीके से चेन बनाने वाला। कठिन सवाल बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन इसके रॉन्ग है। आपसे पूछा इसका मान क्या, आपको सवाल दिखाई दे रहा है भाई, देखो ध्यान से, a + b × a - b, a² - b², यहां पावर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। कमी किसकी है भाई, अगर मैं ऊपर नीचे k² -1/k² से गुणा कर दूं और मैं k² -1/k² से ही भाग कर दूं तो क्या मौज नहीं आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर अब तो मौज आ गई, ऊपर बन गया पैटर्न। भाई ये प्यार करेंगे तो k⁴ -1/k⁴, प्यार आगे बढ़ेगा तो 8, फिर आगे बढ़ेगा तो 16, फिर आगे बढ़ेगा तो 32, कुनवा बढ़ता जा रहा है तो k⁴ -1/k⁴ आएगा ऊपर, लेकिन नीचे k² -1/k² आना चाहिए था। यहां पे ये दे रखा k + 1/k, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये बताओ सवाल नंबर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लगाया है सवाल, दोनों ही सवाल बच्चों ने भेजे। सवाल ठीक है ये, लेकिन इसकी लैंग्वेज को थोड़ा क्लियर कह के बोलने की जरूरत है, थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है भाई, सवाल दिखाई दे रहा है क्या, देखो। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया क्या। ओके, अब ठीक है जी भाई साहब। एक एग्जाम में एक स्टूडेंट के 64 मार्क्स आए एंड स्टिल फेल्ड बाय 20% मार्क्स, फिर भी वो 20% मार्क्स से फेल हो गया। इफ द पासिंग परसेंटेज इज 40% पासिंग परसेंटेज है तो एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। देखो एक स्टूडेंट के मार्क्स आए 64, आप बोलोगे हाँ जी सर, वो फेल हो गया 20% मार्क्स से, पासिंग मार्क्स है 40। देखो 40% पासिंग मार्क्स है, 20% से वो फेल हो गया, तो यानी कि उसके आए कितने होंगे, 40 - 20, 20% ही आए होंगे। 40% पास होने के लिए चाहिए, 20% मार्क्स से वो फेल हो रहा है तो उसके मार्क्स आए कितने होंगे, 20%। 20% के लिए 64 है, मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछे तो 100% आपसे पूछा था तो 100% आएगा 320, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। यहां ये कहना चाह रहा था फेल्ड बाई 20% मार्क्स ऑफ पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स के 20% मार्क्स से वो फेल हुआ, मतलब पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए थे उससे 20% कम आए हैं, ये वो नहीं लिख पाया। अब बच्चे को सपना थोड़ा ना आएगा, जैसे भाई पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए तो 40% का 20% क्या होता है, 40% का 20% होता है बच्चों 8, यानी कि 8% उसके कम आए तो उसके मार्क्स एक्चुअली 32% आए, जिसकी वैल्यू उसने 64 बोली है दुगना, तो मैक्सिमम मार्क्स है 100%, 100% की वैल्यू भी दुगना 200। लेकिन वो तभी समझ पाएंगे जब यहां ये चीज मेंशन की जाए कि उसके पासिंग मार्क्स से 20% लेस आए हैं। ठीक है जी, चलिए आपके पास एक अगला सवाल है। सवाल ये भी एडवांस मैथ का है, 2D मेंसुरेशन का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। एक ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड का सम और डिफरेंस 15 और 3 है, और जो नॉन पैरेलल साइड है असमांतर भुजाएं उनका योगफल और अंतर 4 और 5 है, क्षेत्रफल बताओ। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो जो असमांतर भुजाएं हैं उनको जोड़ के 4 आए और उनको घटा के 5 आए, ये तो साइड माइनस में चली जाएंगी। दो भुजाओं को जोड़ के 4 आ रहा हो और घटा के 5, दिस इज असंभव। एग्जामिनर भैया क्या कर रहे हो तुम, तो यानी कि सवाल उसने डाटा गलत सेट किया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया, हटाओ ये सवाल बिल्कुल गलत है। ये वाला बताइएगा भैया 25, 2 cos³ a माइनस cos a डिवाइड है sin a -2 sin a बराबर 1,
तो आपसे पूछा है भाई साहब यहां से ए का मान क्या होगा। अब यहां पे ये जो सवाल बच्चों ने भेजा है उसके पीछे एक ही कारण है कि सब मल्टीप्लाई में समझ रहे, तो इतना बारीक इन्होंने बीच में डिवाइड का साइन लगा रखा है कि बच्चों को वो दिखा ही नहीं। ये था। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे जैसे इन्होंने 45 डिग्री आंसर बता रखा है, 45 डिग्री, ऊपर से कॉस ए कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर ए -1 जो कि cos 2a होता है। नीचे से अगर आप साइन ए कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई 1 - 2 sin स्क्वायर है जो कि cos 2a होता है बराबर 1। तो ये तो कैंसल आउट, अब cos बटे साइन कॉट ए हो गया, तो कॉट ए बराबर 1, तो यहां से ए आ गया बच्चे 45 डिग्री, बिल्कुल सही। मैक्सिमम बच्चों की समस्या ये है कि इस सारे बच्चे साल को कर पा रहे थे लेकिन ये उनको बीच में दिखाई नहीं दे रहा था, ये मल्टीप्लाई में नहीं, ये डिवाइड में है, बटे में। समझ में आया? तो ये वैसे ये सवाल सही है जी भाई साहब। ये वाला सवाल देखिएगा, 7 सेंटीमीटर वाले, यहां पे क्या लिखा है वाले, ये त्रिज्या वाले है कि व्यास वाले है या कोई और वाले है ये नहीं बताया गया। और इस बात पे भी एसएससी को पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे, क्लियर करना पड़ता है कि डाटा जो दिया वो एक्चुअल में है क्या। 7 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना। अगर आपके पास एक स्फीयर है उसको बीच में से काटोगे तो 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है, एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है, यानी कि 2πr² आपका बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों, बात समझे। अब यहां पे ऑप्शंस के हिसाब से जो 7 सेंटीमीटर है यहां पे डायमीटर है, डायमीटर के हिसाब से सॉल्व करेंगे आपका ये आंसर बन रहा है। लेकिन ये मेंशन किया नहीं है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, चैलेंज मत करो, मैंने करवा दिया है। सवाल ये जो आपके सामने डीआई का दिखाई दे रहा है, ये सवाल ऐसा है कि इसको देखते ही सही गलत बताया जा सकता था। इसमें क्या दिक्कत करी है उन्होंने कि हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग पूछा है बेटा। अगर इंग्लिश में देखेंगे, देखो ये क्या दिया है, एक इसने सेविंग का ग्राफ दिया है और रेड वाला एक्सपेंडिचर का दिया है, और इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है आपको। इंग्लिश में कह रहे हैं रेशियो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल इनकम का, कुल खर्चे से कुल बचत का। हिंदी में कह रहे हैं कि कुल इनकम का कुल खर्चे से बताओ। तो बात इधर उधर होगी कि नहीं हो गई। और जो बच्चा हिंदी में सेट करके देख रहा है, भैया इनकम ज्यादा होती है खर्चा कम होता है, यहां पे देखो इनकम कम कर दी खर्चा ज्यादा कर दी, ये कैसे, ये भी असंभव है। तो यानी कि ये सवाल भी मेरे दोस्तों यहां पे हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लैंग्वेज है। लेकिन जब आप पेपर शुरू करते हो तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उनमें साफ साफ लिखा होता है कि हम इंग्लिश वाली भाषा को वरीयता देंगे, इंग्लिश वाले पैटर्न को सही मानेंगे। इंग्लिश के हिसाब से सवाल जो है टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल इनकम का रेशियो पूछा है, तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। लेकिन जिन बच्चों ने केवल हिंदी वाला वर्जन पढ़ा है वो ये इस सवाल को गलत समझ रहे होंगे। अब ये एसएससी की दिली इच्छा पे कि वो सबको इस सवाल के नंबर दे या ना दे, वो कि वो साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कि भाई हम इंग्लिश वाले पैटर्न को मानेंगे। हालांकि आप उन पे दबाव बनाओगे, ज्यादा बच्चे इसको जो है इस सवाल को अगर चैलेंज कर देंगे तो सभी को नंबर देने पड़ेंगे, ठीक। तो इसमें हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये सवाल थे मेरे दोस्तों जो आपके एक्चुअल सारे के सारे गलत है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है भाई, ये सब जो है यहां पे क्वेश्चन रॉन्ग है। अब 2-3 सवाल ऐसे भी हैं, कुछ और भी रह गए क्या क्वेश्चन। एलजेब्रा का बहुत सवाल गलत बना रही भाई एसएससी। सीटसल के पेपर में 3-3 सवाल एलजेब्रा से गलत आ गए, ठीक है भाई। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, हालांकि आसान सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व करके देखा तो इसका बच्चे ने भी बताया कि सर इसका सही आंसर 98 है, बट एसएससी ने 94 लगा रखा है। जैसे आपको सवाल में a+b बोला है √12, तो √12 मतलब मेरे दोस्तों 2√3, और आपको मेरे दोस्तों यहां से a-b बोला है √8, √8 मतलब 2√2। तरीके इसके करने के बहुत सारे हैं भाई, 2 बार स्क्वायर कर दो वो भी आ जाएगा। अगर मैं यहां से a का मान निकालूं तो √3 + √2 आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। यहां से b का मान अगर आप निकालेंगे मेरे दोस्तों तो √3 - √2 आ जाएगा भाई। एक बार जोड़ दो दोनों को, एक बार घटा दो, बोलो आया। यानी कि a और b एक दूसरे के उल्टे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। स्क्वायर का डिफरेंस a और b गुणा करेंगे तो √3² - √2², 3 - 2 1 आ गया। तो यहां से a⁴ प्लस 1/b का मतलब 1/a है, 1/a⁴ ये आपसे पूछा है सवाल में, यही सवाल था,
ठीक है मेरे प्यारे भाई, ए ये है, ये बी कुछ और नहीं है, 1/a है, √3 + √2 का उल्टा है। यहां से a + 1/a कितना है मेरे प्यारे भाई, 2√3। तो a + 1/a की जो वैल्यू बच्चों दोनों को जोड़ के 2√3 आ रहा है। तो 2 बार स्क्वायर करना है भाई। अगर a + 1/a k है तो a² + 1/a² क्या हो, k² - 2। 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 12, 12 - 2 10। फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो k² - 2 तो 98 आएगा। ठीक है ना, ये इसका एक तरीका होगा। तरीका इसका और भी है, सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये सवाल भी जो है एसएससी ने गलत पूछा है। कुछ सवाल ऐसे जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने भेजे, हर एक बच्चे ने लाइन से भेजे, सैकड़ों मेल इन सवालों का है, और वो सवाल सही हैं। उन सवालों में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, आप उसका सॉल्यूशन ठीक नहीं कर पा रहे, मैं आपको बताऊंगा। एक जीवा ओपी की केंद्र से, 2-3 सवाल है। एक जीवा ओपी की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या और जीवा ओपी की लंबाई का योग क्या है। आपको समझना चाहिए मेरे दोस्तों कि चित्र बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। सर्कल का सेंटर है और इस सर्कल की कॉर्ड है ओपी। बोला है व्यास 20, अगर व्यास 20 है मेरे दोस्तों तो रेडियस इसकी 10 होगी, और इस जीवा की केंद्र से दूरी 6 है। ये दूरी 6 है जीवा की केंद्र से, सेंटर से, तो 8 आ जाएगा। 8 8 8 6 10 ट्रिपलेट होता है, तो जीवा की ओपी की लंबाई तो 16 आ गई, 8 8 16, और रेडियस की लंबाई है 10। इन दोनों का योग पूछा था, 16 10 26। आप केवल ओपी की लंबाई में उलझे रहे, है ना। त्रिज्या और जीवा ओपी की लंबाई का योग इसमें पूछा था, है ना, फर्जी का घुमा रहा है जी। भाई साहब ये वाला सवाल आप मुझे बताओ। एक नगर किया, बहुत बहुत अच्छा सवाल, मतलब जो जिस बच्चे ने अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका नहीं सीखा है, वो केवल सवालों को सॉल्व करना जानता है कि भाई ये तरीका होता है, हम सवालों को ऐसे सॉल्व करते हैं, उससे सवाल नहीं बनेगा। बहुत बहुत खतरनाक सवाल, बेटर देन सीजल मेंस लेवल। एक नगर की आबादी 5 साल में 1 लाख से 2.5 लाख हो जाती है, तो आप बताओ प्रति वर्ष आबादी की अनुमानित संयोजित प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखो अगर 1 लाख से मेरे दोस्तों 2.5 लाख हो रही है, तो यानी कि बढ़ा कितना, 150% 5 साल में। अगर 5 साल में 150% बढ़ रही है आबादी, तो हर साल अप्रोक्स कितने % बढ़ रही है, अप्रोक्स अनुमानित पूछा है, तो 30 तो नहीं होगी। मतलब मुझे यहां पे क्या निकालना है, सक्सीव इफेक्ट। 30 का 5 बार सक्सीव करेंगे तो 150 से ज्यादा आ जाएगा ना। 40 40 40 40 40 का भी 5 बार सक्सीव करेंगे 150 से ज्यादा। 10 का 5 बार सक्सीव करेंगे तो 100 भी पहुंच जाए, बड़ी बात है। ये भी नहीं होगा मेरे दोस्तों, तो 20 बचा। अगर आप 20 20 20 अप्रोक्स आप सोच सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन से सवाल सॉल्व हो गया। 20 20 20 20 20 का 5 बार सक्सीव करें। आप कहोगे सर कैसे करें, रेशियो भी नहीं बताना। देखो 20 20 20 का जो होता है वो 72.8% होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 20 20 ये स्टैंडर्ड डाटा याद है, हमें सीएम में पढ़ते 20 20 का 44 होता है। तो अगर मैं इन दोनों का सक्सीव देखूं, एक्स और वाई का सक्सीव क्या होता है, x + y + xy / 100। भाई इन दोनों का सम क्या आएगा, 73 मान लेते हैं इसको। अभी 73 क्या, 75 भी मान लेंगे, चलो 73 + 44 कितना आएगा, 3 4 7 है भाई। और ये आपका 117 + xy / 100। 72.8 को थोड़ी देर के लिए 75 भी मान लो, तो 75 × 44 / 100, तो 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से 44 11 बार, तो अप्रोक्स ये 150 नहीं आ रहा है। 117 में जब 33 जोड़ेंगे लगभग 150% आ रहा है। यानी कि अगर 5 साल में आबादी 150% बढ़ रही है, तो इसका मतलब हर साल आपकी आबादी अप्रोक्स 20% बढ़ रही है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए करा है, केवल ऑप्शन से सवाल जल्दी सॉल्व होगा। तो सारे बच्चों ने मुझे भेजा दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली राइट। ये सवाल भी बहुत सारे बच्चे भेज रहे सर गलत है, गलत है। बिल्कुल गलत नहीं, एकदम सही है। सम ऑफ द एंगल मेड बाय ए कॉर्ड एक्स वाई एट द सेंटर एंड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 270 डिग्री बोला है। एक कॉर्ड एक्स वाई द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और सर्कमफरेंस पे जो एंगल बन रहा है, उनका सम 270 डिग्री है। अच्छा, अगर यदि सर्कल की रेडियस 24 है, तो आपसे पूछा है कॉर्ड की लंबाई। रेडियस 24 है, तो जिस कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है वो सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर होगा 48 सेंटीमीटर। बताएं बंधु कैसे। भाई अगर आपके सामने सर्कल है, बोला एक कॉर्ड ऐसी है कि सर्कल के सेंटर पे और परिधि पे जो एंगल बनाते हैं उनका सम 270 है। 270 कैसे आएगा भाई, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सर्कमफरेंस का डबल होता है, यानी कि 2:1 में बनता है सेंटर पे और सर्कमफरेंस पे। 270 को 2:1 में बांटेंगे तो 180 + 90 है।
अगर सेंटर मेरे दोस्तों जैसे ये सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब क्या होगा ये कॉड एक्स वाई, सर्कल का डायमीटर होगा बेटा। और सरकमफ्रेंस परिधि पे कहीं भी कोई एंगल बनाओ तो 90 डिग्री का बनेगा। देखो सम 270 हुआ कि नहीं हुआ। और अगर इस सर्कल की मेरे दोस्तों रेडियस 24 है तो ये भी 24 होगा और ये भी 24 होगा, तो टोटल कितना आएगा बच्चे, 48 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर 48 होगा। ठीक है भाई, तो ये सारे सवाल थे। 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं। तो एसएससी इतना फास्ट प्रोसेस कर रही है, सब कुछ टाइम से हो रहा है या टाइम से पहले हो रहा है, उसके लिए एसएससी को तालियां, और ऐसे गलत सवाल देने के लिए थोड़ी सी गालियां। ठीक है भाई, तो इसके अलावा आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने छोटी सी वीडियो में करवा दिया है। ठीक है भाई, चलिए अगर इसके अलावा आपको एक और सवाल गलत मिल जाता है मैथमेटिक्स में, हालांकि कोई उम्मीद नहीं है, तो आप मुझे भेजिएगा, मैं उसको अपने सोशल मीडिया पे सॉल्यूशन करके डाल दूंगा।